हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि हम लोग जानते हैं, ये जो हमारी प्लेलिस्ट चल रही है, ये क्लास नाइन्थ मैथमेटिक्स की कंप्लीट प्लेलिस्ट है। ठीक है, लास्ट क्लास की अगर हम लोग बात करें, जो हमारी पहली क्लास हुई थी, उसमें हम लोग ने क्या डिस्कस किया था? न्यूमेरल को डिस्कस किया था और नंबर को डिस्कस किया था, और हमने टाइप्स ऑफ नंबर्स डिस्कस किए थे जो हमारे बेसिक होते हैं। ठीक है, जो हमारी आज की क्लास होगी, देखिए ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट करेंगे आपका, जो हमारी आज की बेसिकली क्लास होगी, थोड़ा सा रिवीजन ले लेते हैं लास्ट क्लास में क्या पढ़े थे। ठीक है, फिर हम लोग शुरू करते हैं। आज हम लोग नंबर लाइन पर रिप्रेजेंटेशन देखेंगे नंबर्स का। ठीक, तो थोड़ा सा रिव्यू ले लेते हैं कि लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा था। ठीक है, तो अगर हम लोग लास्ट क्लास की बात करें, देखिए यहीं पे चालू करेंगे। लास्ट क्लास की अगर हम लोग बात करें तो हमने उन्हें तीन टाइप के नंबर पढ़े थे। कौन सा? एक हमने नेचुरल नंबर पढ़ा था। कौन सा पढ़ा था? एक हमने नेचुरल नेचुरल नंबर्स पढ़े थे। दूसरा कौन सा पढ़ा था? होल नंबर्स पढ़े थे। होल नंबर्स पढ़े थे। और तीसरा हमने क्या पढ़ा था? इंटीजर्स पढ़ा था। क्या पढ़ा था? इंटीजर्स। ठीक, ये तीन नंबर हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किए थे। ठीक, अब इन तीनों पे थोड़ा सा देख लेते हैं क्या होता है। तो जब हम नेचुरल नंबर की बात करते हैं, ठीक है, अगर हम नेचुरल नंबर की बात करते हैं तो हमें पता है नेचुरल नंबर वो होते हैं जो हमें क्या मिले हो? नेचर से मिले हो। ठीक है, नेचुरली मिले हो। तो नेचुरली हमारा नंबर कहां से शुरू होते हैं? वन से। ठीक है, वन से शुरू होते हैं, यानी वन से शुरू होकर ये कहां तक जाते हैं? हमारे चलते रहते हैं। ठीक है, अब हमने बात की थी होल नंबर्स की। तो होल नंबर हमारे क्या होते हैं? अगर हम लोग नेचुरल नंबर के सेट में क्या कर दें? जीरो को ऐड कर दें, तो वो हमारा क्या हो जाता है? होल नंबर हो जाता है। ठीक है, सभी को क्लियर है कि अगर हम लोग क्या करें नेचुरल नंबर के सेट में, यानी वन टू थ्री, ये जो सेट है नेचुरल नंबर का, इसमें क्या कर दें? जीरो को भी ऐड कर दे, तो ये हमारा क्या बन जाता है? होल नंबर का सेट। तीसरी अगर बात करें इंटीजर्स, हमने क्या बोला था कि नेचुरल नंबर भी हो यानी पॉजिटिव वैल्यूज, होल नंबर भी हो यानी जीरो, और क्या हो हमारे साथ? इसके साथ साथ निगेटिव इंटीजर्स भी हो यानी निगेटिव वैल्यूज भी हो, तो हम लोग क्या बोलेंगे? उनको इंटीजर्स बोलेंगे। यानी इंटीजर्स का अगर हम लोग चार्ट बनाएंगे तो कहां से शुरू होगा? -1, 0, +1। ठीक है, यहां पे क्या आ गया? प्लस की भी वैल्यू आ गई और माइनस की भी वैल्यू आ गई। ठीक है, क्लियर है पॉइंट? क्लियर है सभी को पॉइंट की नेचुरल नंबर क्या होता है, होल नंबर क्या होता है और इंटीजर्स क्या होता है। अब देखो इन्हीं का हम लोग लाइन रिप्रेजेंटेशन देखेंगे। ठीक है, नंबर लाइन पर रिप्रेजेंटेशन देखेंगे कैसे करना है। ठीक, तो अगर हम बात करें, सबसे पहले हम लोग नेचुरल नंबर्स को ड्रॉ करते हैं। नेचुरल नंबर को ड्रॉ करते हैं। देखो सेंटर में हमारा क्या आएगा? सभी को पता है सेंटर में तो हमारा एक ही लेटर आएगा, वो क्या है? जीरो। ठीक, जीरो हमारा सेंटर में आता है। ठीक, अब हम लोग नेचुरल नंबर्स को ड्रॉ करते हैं। तो नेचुरल नंबर को जब हम लोग ड्रॉ करेंगे तो नेचुरल नंबर हमारे कहां से शुरू होंगे? वन से। तो हमने क्या किया? वन, यहां पे लिखा वन, यहां पे लिखा टू, थ्री, फोर, और ये हमारी लाइन कंटिन्यूसली चल रही है। ठीक है, कंटिन्यूसली चल रही है लाइन। ठीक, तो ये हमारा क्या हो गया? नेचुरल नंबर्स हो गए। तो अगर हम इसको ब्रैकेट में करें, ठीक है, इसको हम लोग किस में करें? ब्रैकेट में करें, तो ये देखो वन से हमने लिया है, ये वन से यहां तक हमारे सारे क्या है? नेचुरल नंबर्स हैं। देखिए हमने वॉयलेट से किया है, वन से हमारे सारे क्या है? नेचुरल नंबर है। ठीक है बच्चों, समझ आ रहा है आदित्य? ठीक है, एक्चुअली हाइब्रिड मोड में क्लास है, तो ऑफलाइन भी बच्चे बैठे होते हैं, ऑनलाइन भी बैठे होते हैं। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। ठीक है, तो नेचुरल नंबर को हमने क्या किया? वॉयलेट कलर से पैक कर दिया। अब हम बात करें हमारे होल नंबर्स की, तो होल नंबर भी हमने क्या बोला? जीरो से शुरू होते हैं। होल नंबर हमारे कहां से शुरू होते हैं? जीरो से शुरू होते हैं। तो होल नंबर हमने जीरो से यानी कैद किया, यानी हमने पिंक से कर दिया इसको होल नंबर्स को। तो जो हमारा पिंक बॉक्स है, ये हमारा क्या हो गया? होल नंबर्स का बॉक्स है, जिसमें क्या है? जीरो भी इंक्लूड है। जिसमें क्या? जीरो भी इंक्लूड है। ठीक है, अब तीसरी अगर हम बात करें, तीसरी बात करें हमारे किसकी? हमारे इंटीजर्स की। तो देखो इंटीजर्स को हमने क्या बोला कि इसमें निगेटिव वैल्यूज होती है, यानी -1, -2, -3 और -4, और एंड सो ऑन, यहां तक क्या चलता रहेगा। तो अब ये जो कंप्लीट सेट बना, अब ये जो हमारा क्या बना? कंप्लीट सेट बना, ये काहे का बना? इंटीजर्स का बना। यानी अब हम अगर बॉक्स बनाएंगे तो ये जो हमारा कंप्लीट सेट है, ये जो हमारा कंप्लीट सेट है, तो ये हमारा क्या बनेगा? ये हमारा इंटीजर्स का सेट बनेगा। ठीक है, ये जो हमारा कंप्लीट सेट है, ये हमारा काहे का सेट बन गया? इंटीजर्स का सेट बन जाएगा। ठीक है, ये जो हमारा ग्रीन कलर का है। अब हम इसको मार्क कर देते हैं। तो हमने क्या पढ़ा कि जो हमारा ये वॉयलेट वाला है, ये क्या है? नेचुरल नंबर है। वॉयलेट वाला क्या है? नेचुरल नंबर है, एन से कर दिया डिनोट। ठीक है, दूसरा अब ये पिंक वाला हमारा क्या है? होल नंबर है, तो इसको हमने क्या किया? डब्ल्यू से डिनोट कर दिया। और ये इंटीजर वाला हमारे किससे है? ग्रीन से है। इंटीजर वाला हमारा किससे है? ग्रीन से, तो इसको हमने आई या जेड से हम लोग डिनोट कर दिए। तो ये होता है हमारा बेसिकली नंबर लाइन रिप्रेजेंटेशन। ठीक, इसमें कुछ टर्म होते हैं, वो भी हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, इसमें कुछ टर्म होते हैं,
वो भी जान लेते हैं कि जब अगर हम लोग बात करें, जब हम लोग यहां की बात करें, ठीक है, जब हम लोग जीरो के लेफ्ट में देखते हैं या जीरो के राइट में देखते हैं, पहले लेफ्ट और फिर राइट, ठीक है, तो जब हम लोग जीरो के राइट में देख रहे होंगे, राइट मानी इस साइड, जब हम लोग जीरो के राइट में देख रहे होंगे तो ये सारी हमारी कैसी होंगी, ये सारी हमारी पॉजिटिव वैल्यूज होंगी। कैसी होंगी, पॉजिटिव वैल्यूज होंगी, ठीक। और जिनको हम लोग क्या बोलते हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स, ठीक है, जिनको हम लोग क्या बोलते हैं, पॉजिटिव इंटीजर। अब हम लोग लेफ्ट साइड देखें तो ये हमारी कैसी वैल्यू होंगी, निगेटिव वैल्यू होंगी, सभी को पता होगा ये हमारी क्या होती है, निगेटिव वैल्यूज होती हैं, निगेटिव वैल्यूज, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, निगेटिव इंटीजर्स भी बोलते हैं, ठीक है, निगेटिव इंटीजर्स। तो इतना आप हम लोग नंबर लाइन में पढ़ेंगे। अभी तक हमने इंटीजर्स की नंबर लाइन पढ़ी। जब हम लोगों का मेन टॉपिक शुरू होगा जो क्या है, रैशनल नंबर, उसमें हम लोग रैशनल नंबर की नंबर लाइन देखेंगे, ठीक है। तो इतनी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप क्लास 7th में है, क्लास 8th में है या क्लास 9th में है, अगर आपको टाइप्स ऑफ नंबर्स के बारे में लिखने को आता है और ब्रीफ में लिखने को आता है तो आपको क्या, नंबर लाइन का रिप्रेजेंटेशन करना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो इतनी बात हम लोगों की क्लियर होगी। अब इसके आगे जो हमारा मेन टॉपिक है वो हम पढ़ेंगे क्या, कि रैशनल नंबर और इरैशनल नंबर क्या होता है, ठीक है। जिसको नंबर लाइन बनानी है एक बार बना लेते हैं, 1 मिनट का पॉज लेते हैं, ठीक है, नंबर लाइन ड्रॉ कर सकते हैं आप। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि रैशनल और इरैशनल नंबर क्या होता है। चलिए ड्रॉ हो गई नंबर लाइन। तो अब हम बात करते हैं रैशनल नंबर और इरैशनल नंबर। अब जितने भी क्लास 9 के बच्चे हैं या क्लास 8th के, उनको ये टॉपिक पढ़ना बहुत जरूरी है। क्यों, क्योंकि इसी टॉपिक से आपकी हायर स्टैंडर्ड की स्टडी शुरू होती है मैथमेटिक्स में। जब आप रैशनल नंबर के बारे में जानेंगे, उसी से रिलेटेड पूरे चैप्टर की इंफॉर्मेशन है। जितना हमने नंबर्स पढ़े अभी, टाइप्स ऑफ नंबर्स, इंटीजर्स, नेचुरल नंबर, होल नंबर, ये सारी क्या है, बेसिकली आपके बेसिक्स हैं। यानी क्लास 6 से लेके 8th तक ये आपसे पूछे जाते हैं। लेकिन जब आप बड़े हायर क्लासेस में जाएंगे, उसके लिए आपको रैशनल नंबर आना जरूरी है। लेकिन रैशनल नंबर समझने के लिए हमें सारे नंबर समझने थे, जो हमने समझ लिए। तो अब अगर हम बात करें रैशनल नंबर की, तो सबको एक रटी रटाई डिफिनीशन पता है, सबको एक रटी रटाई डिफिनीशन पता है कि द नंबर विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू, वो क्या होता है, रैशनल नंबर होता है, ठीक है। जिन भी नंबर को हम लोग पी बाई क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सके, उनको हम लोग क्या बोलते हैं, रैशनल नंबर। हिंदी वाले बच्चे भी अगर जानना चाहें तो उनको हम लोग बोलते हैं परिमेय संख्या। क्या बोलते हैं, परिमेय संख्या, जहां पे हमारे पी और क्यू क्या होते हैं, पूर्णांक यानी इंटीजर्स होते हैं, ठीक। तो अगर हम रैशनल नंबर की डिफिनीशन लिखें, इसी के बाद से आपका नया बिल्कुल चैप्टर फ्रेशली शुरू हो जाएगा। जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे वो सारे हम लोग कराएंगे, ठीक है। बस बने रहिएगा, देखिएगा, एक एक टॉपिक आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, ठीक। तो अगर हम रैशनल नंबर की बात करें तो हमने क्या बोला, द नंबर विच कैन बी represented the number which can be represented in form of p by q is known as rational नंबर। यानी वो नंबर जिनको हम लोग p बाई क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सके। अब देखिए हमने p बाई क्यू नहीं लिखा क्योंकि हाईलाइट करने के लिए। तो जिन नंबर्स को हम लोग p बाई क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सके, उनको हम लोग क्या बोलते हैं, रैशनल नंबर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रैशनल नंबर्स बोलते हैं हम लोग उन संख्याओं को, ठीक है। क्लियर है सभी को कि जिन भी नंबर को हम लोग p बाई क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट करें, वो हमारे क्या होते हैं, रैशनल नंबर। लेकिन इसमें एक कंडीशन होती है रैशनल नंबर की, कि ये जो हमारा p बाई क्यू है, ठीक है, ये जो हमारा p बाई क्यू है, इसको हम लोग नीचे लिख लेते हैं। ये जो हमारा p बाई क्यू है, ठीक, ये हमारा जो p बाई क्यू है, ठीक, ये जो हमारा p बाई क्यू है, इसमें ये जो p और q है, ये हमारे क्या होने चाहिए, हमेशा इंटीजर्स होने चाहिए। ये जो p और q है, ये क्या होने चाहिए, इंटीजर्स होने चाहिए। तो अगर हम बात करें यहाँ पे जो हमारे p और q है, ये हमेशा क्या होने चाहिए, इंटीजर्स होने चाहिए। यानी ये जो p और q है, ये क्या होने चाहिए, वेयर p एंड q, ये क्या होने चाहिए, हमेशा इंटीजर्स होने चाहिए। तो हम लोग i लिख दिए, ठीक है। और इसमें एक कंडीशन क्या होती है, एक कंडीशन तो ये हो गई, और दूसरी कंडीशन क्या होती है, जो हमारा q होता है,
ये जो Q होता है ये हमारा नॉट इक्वल्स टू क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तभी जो हमारा सेट बनेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, रैशनल नंबर बोलेंगे। तभी जो भी नंबर हमारा बनेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, रैशनल नंबर बोलेंगे। क्लियर है बात, क्लियर है बात। यानी हम लोग किसी नंबर को रैशनल नंबर तभी बोलेंगे जब वो p बाई क्यू के फॉर्म में हो, जहां पे p और q क्या हो, इंटीजर्स हो, और हमारा q क्या हो, नॉट इक्वल्स टू 0 हो। इतनी बात क्लियर है, ठीक है। तो अगर हम इसके एग्जाम्पल देखें, अगर हम लोग रैशनल नंबर का एग्जाम्पल देखें, ठीक है, रैशनल नंबर के एग्जाम्पल की बात करें, ठीक, तो यहां पे हम एग्जाम्पल लिख रहे हैं ई से। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो देखो, बताओ क्या 1/2 हमारा रैशनल नंबर है? बिल्कुल। 1/2 हमारा रैशनल नंबर इसलिए है क्योंकि ये फ्रैक्शन के फॉर्म में है, ठीक है। 1/2 हमारा क्या है, p बाई क्यू के फॉर्म में है, 1/2। और 1 और 2 दोनों क्या है, इंटीजर है, पॉजिटिव इंटीजर है, दोनों इंटीजर है, जहां पे q हमारा क्या है, इक्वल टू 0 नहीं है, मतलब हमारा q 0 नहीं है। तो 1/2 हमारा क्या हो गया, रैशनल नंबर हो गया। अब हम बात करें -3 की, तो बताओ क्या -3 हमारा रैशनल नंबर है बच्चों? तो -3 बिल्कुल हमारा रैशनल नंबर है, क्योंकि हमने बोला p अपॉन क्यू क्या होने चाहिए, इंटीजर होने चाहिए। अगर हम इन -3 की बात करें, अगर यही जो -3 है, तो क्या इस -3 को हम ऐसे नहीं लिख सकते, -3/1? ऐसे नहीं रिप्रेजेंट कर सकते। बेस वैल्यू हमने 1 लिख दी, इंटीजर की किसी की भी हमारा डिनोमिनेटर क्या होता है, हमेशा 1 होता है। अगर हमारे पास कोई भी न्यूमरेटर की संख्या है तो उसका डिनोमिनेटर हमेशा 1 होता है, हमने पढ़ा है। तो हमारा -3 भी क्या है, रैशनल नंबर है। इसके आगे बढ़े, इसके आगे बढ़ते हैं, ठीक। अब बताओ हमें कि -3 हो गया, अगर हम इसके बाद एग्जांपल लें, जैसे मान लें अगर हम -3 की जगह हम लोग प्लस प्लस का 3 ले लें, तो -3 की जगह अगर हम लोग प्लस का 3 ले लें, तो प्लस का 3 भी हमारा क्या हो जाएगा, रैशनल नंबर हो जाएगा। या अगर हम लोग -2/5 ले लें, ये भी हमारा क्या हो जाएगा, रैशनल नंबर। तो ये जितने भी नंबर हैं ये सारे हमारे p बाई क्यू के फॉर्म में है, और हमारा बेस जो है यानी q जो है वो नॉट इक्वल्स टू 0 है। तो ये सारे जो एग्जांपल लिखे हैं इन सबको हम लोग एज अ रैशनल नंबर कंसीडर करेंगे। क्लियर है बात, ठीक है, इतनी बात क्लियर है। अब दूसरा पॉइंट कि इररेशनल नंबर क्या होता है, ठीक है। इररेशनल नंबर क्या होता है, तो हमने अभी रैशनल नंबर पढ़ा कि जिन नंबर्स को हम लोग p बाई क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सके, ठीक है, जिन नंबर्स को हम लोग p बाई क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सके भाई वो रैशनल नंबर। तो इररेशनल नंबर क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या क्या हो जाएगी, कि जिन नंबर्स को हम लोग p बाई क्यू के फॉर्म में ना रिप्रेजेंट कर सके वो हमारे क्या हो जाते हैं, इररेशनल नंबर हो जाते हैं। तो क्या लिखेंगे, द नंबर the numbers which cannot be represent in फॉर्म ऑफ और p बाई क्यू के हम लोग क्या कर देंगे, हाईलाइट कर देंगे ब्लैक से। इसलिए हाइड कर रहे हैं, p बाई क्यू के फॉर्म में अभी हमने लिख दिया, ठीक है। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, हाईलाइट कर दिया कि p बाई क्यू के फॉर्म में ना रिप्रेजेंट कर सके, जिन नंबर को हम लोग p बाई क्यू के फॉर्म में ना रिप्रेजेंट कर सके वो हमारे क्या होते हैं, इररेशनल नंबर होते हैं। देखिए हमने कट कर दिया कि जिन नंबर्स को हम लोग p बाई क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट ना कर सके वो हमारे इररेशनल नंबर होते हैं। इतनी सी बात है बस इररेशनल नंबर में। अब ऐसे कौन से नंबर होंगे भाई जिनको हम p बाई क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर पा रहे हैं, ठीक। तो इसके एग्जाम्पल्स की अगर हम लोग बात करें तो इसके एग्जाम्पल में कौन सा आएगा, ठीक। अगर हम लोग इररेशनल नंबर के एग्जाम्पल देखें, ठीक है, तो इररेशनल नंबर के एग्जाम्पल की बात करें तो इसमें आएगा √3। अगर हम √3 की बात करें भाई, √3/1 तो लिख दोगे, लेकिन √3 कैसा है, हमारा रैशनल नहीं है, इररेशनल है। क्यों, क्योंकि ये क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग होता है। अब देखो √3 की वैल्यू हमेशा चलती रहेगी, कभी खत्म नहीं होगी, ठीक है, कभी हमेशा चलती रहेगी। 3 1.414 ऐसे कुछ भी चलती रहेगी वैल्यू, लेकिन कभी भी खत्म नहीं होगी। तो √3 या हम लोग बोलते हैं √2, √5, ये सारे हमारे क्या हैं, ये हमारे सारे रैशनल नंबर है। ई की बात करें, या सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है हमारा पाई। अब इस पे कई बार सवाल आता है कि पाई हमारा रैशनल है कि इररेशनल है, ठीक है। तो अगर हम ऐसे पाई की वैल्यू देखें, अगर हम पाई की वैल्यू की बात करें, पाई की वैल्यू की बात करें तो हमारी पाई की वैल्यू क्या होती है, सभी को पता है हमें पाई की वैल्यू क्या होती है, 3.14682911496। मतलब ये क्या चलती जा रही है, इसी को हम लोग बोलते हैं नॉन रिपीटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग।
ना ही ये नंबर इसके रिपीट कर रहे हैं और ना ही ये टर्मिनेट हो रही है। देखिए कहीं भी खत्म हो रही है, यानी टर्मिनेट होने का मतलब है इसका कोई भी रिमाइंडर नहीं आ रहा है। रिमाइंडर 0 आना चाहिए, टर्मिनेट वही होता है जिसका रिमाइंडर 0 आता है। ठीक है, तो ये कैसे हम नंबर है, हमारा नॉन टर्मिनेटिंग है। तो इसको हमने क्या बोला कि पाई हमारा इररेशनल नंबर है जब हम लोग ऐसे लिखेंगे पाई। लेकिन वहीं अगर हम लोग रैशनल नंबर की बात करें तो रैशनल नंबर में पाई अगर हम 22/7 लिखेंगे, अब देखो पाई की एक अप्रोक्स वैल्यू होती है 22/7, तो ये हमारी क्या कंसीडर की जाएगी, रैशनल नंबर कंसीडर की जाएगी। डिफरेंस समझ आया। देखो अगर हमारे पास पाई लिखा होगा तो वो एज अ इररेशनल काउंट किया जाएगा क्योंकि पाई की वैल्यू हम खोलते हैं। लेकिन अगर 22/7 लिखा जाएगा तो वो हमारी रैशनल नंबर की कंडीशन को फॉलो करता है कि पी और क्यू क्या होने चाहिए, इंटीजर होने चाहिए और क्यू हमारा नॉट इक्वल्स टू 0 होना चाहिए। इतनी बात क्लियर है, नोट कर लेंगे बच्चे एग्जाम्पल क्या होता है, रैशनल नंबर क्या होता है, फिर हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ठीक है, नोट कर लेंगे। अगर हम इसमें एक और डिफिनीशन बात करें तो देखो बच्चों रैशनल नंबर की हम एक और डिफिनीशन बात कर सकते हैं, यहां पे लिखते हैं ऑल कॉमन क्या बात करें, हमने बोला ऑल कॉमन फ्रैक्शन आर ऑल्सो कॉल्ड रैशनल नंबर। यानी जितने भी कॉमन फ्रैक्शन होंगे, जितने भी फ्रैक्शन होंगे, सारे कैसे हैं, कॉमन फ्रैक्शन है, इनको भी हम लोग रैशनल नंबर कह सकते हैं। ठीक, इसके बाद हम लोग रैशनल नंबर का सेट बनाएंगे कि रैशनल नंबर के सेट को हम लोग बेसिकली रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। ठीक, तो देखो रैशनल नंबर की अगर हम लोग बात करेंगे तो रैशनल नंबर को हम लोग किससे डिनोट करते हैं, क्यू से। रैशनल नंबर को हम लोग क्यू से डिनोट करते हैं। और अगर हम इररेशनल की बात करेंगे तो इररेशनल को हम लोग क्यू डैश से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, क्यू डैश से। ठीक है, रैशनल नंबर को क्यू से और इररेशनल नंबर को क्यू डैश से। तो ये जो हमारे सारे एग्जांपल हैं किसके हैं, क्यू डैश के। ठीक, ये सारे हमारे एग्जांपल किसके हैं, क्यू डैश के हैं। और अगर हम इन एग्जांपल्स की बात करें तो ये हमारे सारे रैशनल नंबर के एग्जांपल हैं, यानी क्यू के एग्जांपल हैं। ठीक है, बात क्लियर है। ठीक, इतना हम लोग रैशनल नंबर और इरैशनल नंबर के बारे में जान लिए। ठीक है, अब हमें एक चीज बतानी है। हमने अभी बोला कि सभी फ्रैक्शन, ऑल कॉमन फ्रैक्शन आर रैशनल नंबर, तो सारे रैशनल नंबर के फ्रैक्शन हो जाएंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई, बहुत ही कम लोग बताते हैं इस पॉइंट को और बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हमने बोला कि हमारे जो फ्रैक्शन है उनको तो हम रैशनल नंबर बोल रहे हैं, लेकिन क्या जो हमारे रैशनल नंबर हैं ये सारे फ्रैक्शन है, सोचने वाली बात है ना। तो देखो अगर हम बात करें कि हमारे रैशनल नंबर की, ठीक है, अगर फ्रैक्शन की पहले बात करें तो देखो जितने भी फ्रैक्शन होते हैं, जितने भी क्या होते हैं फ्रैक्शन, एफ से लिख रहे हैं, जितने भी हमारे फ्रैक्शन हैं ये तो हमारे क्या है, रैशनल नंबर हैं। ये तो हमारे क्या है, रैशनल नंबर है। इतनी बात हम मानते हैं कि जितने भी हमारी फ्रैक्शन वैल्यूज है ये तो हमारी रैशनल नंबर है। ठीक है, क्लियर है पॉइंट। लेकिन हमारे जितने भी रैशनल नंबर है, जितने भी हमारे ये रैशनल नंबर हैं, ये फ्रैक्शन क्या है, नहीं है। क्यों नहीं है इसका हम अभी प्रूफ करते हैं। ठीक, इसका अभी हम प्रूफ देते हैं क्यों नहीं है। ठीक है, तो देखो अगर हम फ्रैक्शन की बात करें तो फ्रैक्शन क्या होता है, कभी भी फ्रैक्शन निगेटिव होता है, फ्रैक्शन कभी भी निगेटिव नहीं होता। ठीक है, अगर हमने बोला कि -1/8, जैसे एक पिज्जा है, क्या है, एक पिज्जा है, जैसे अगर हम ऐसे ले लें, एक पिज्जा है, इसमें कितनी स्लाइसेस हैं, 4, 1 2 3 और 4, 4 स्लाइसेस हैं पिज्जा में। अगर हम बोले कि 2 स्लाइसेस हमने खा ली तो इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी। ठीक है, अगर हमने बोला चलो तीन हमने स्लाइसेस खा ली, भाई हमारा 3 खाने का मन था थोड़ा सा वेट की वजह से। ठीक, तो हमने 3 स्लाइसेस खा ली तो हमारे पास कितना फ्रैक्शन वैल्यू है, 3/4। ठीक, 3/4, तो ये क्या हो गया, ये एक हमारा फ्रैक्शन हो गया। क्या हो गया, फ्रैक्शन हो गया। ठीक, लेकिन अभी हम यही कह दें कि हमने क्या खाया, माइनस का 1/2 खाया, मतलब माइनस का 1/4 खाया, माइनस का 1/4। अब ये माइनस का 1/4 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, भाई पिज्जा बचा ही नहीं, खत्म हो गया, तब भी एक वैल्यू बची है, कैसे संभव है भाई। ठीक है,
तो यही हम सिखाना चाहते हैं कि फ्रैक्शन कभी भी हमारा निगेटिव नहीं होता, लेकिन जब हम रैशनल नंबर की बात करते हैं, ये जो फ्रैक्शन है, ये फ्रैक्शन नहीं है। क्यों? क्योंकि फ्रैक्शन हमारा कभी भी निगेटिव नहीं होता है, लेकिन जब हम रैशनल नंबर की बात करते हैं, जब हम रैशनल नंबर की बात करते हैं तो रैशनल नंबर क्या हो जाता है, हमारा निगेटिव भी होता है। तो रैशनल नंबर हमारा क्या होता है, निगेटिव भी होता है। इसीलिए सारे रैशनल नंबर फ्रैक्शन नहीं हो सकते, लेकिन सारे फ्रैक्शन रैशनल नंबर होते हैं। बात क्लियर है? सिंपल सी बात थी, सिंपल सी बात थी कि सारे रैशनल नंबर हमारे फ्रैक्शन नहीं हो सकते, लेकिन फ्रैक्शन सारे रैशनल नंबर होते हैं। अब जब हम लोग रैशनल नंबर को डिटेल में पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे, तब हम जानेंगे कि बेसिकली रैशनल नंबर होता क्या है, नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो हमने रैशनल नंबर में क्या पढ़ा, एक बेसिक देख लें कि हमारे सभी जीरो नेचुरल नंबर एन से डिनोट करते हैं, होल नंबर और सभी इंटीजर्स ये अगर किसी भी सेट में हो तो उनको हम लोग क्या बोलते हैं, हमारे रैशनल नंबर बोलते हैं। ठीक है, इतनी सी बात क्लियर है। अब इसके बाद देखिए हमारा बेस बिल्कुल बन चुका है। अब हम लोग रैशनल नंबर पढ़ने के लिए तैयार हो गए हैं, एकदम फिट हो गए। ठीक, फिट हो गए। अब हम लोग बस एक जो हमने पढ़ा है उसको एक शॉर्ट ब्रीफ में देख लेते हैं, हमने बेसिकली पढ़ा क्या है। तो सबसे पहले हमने क्या पढ़ा, रियल नंबर्स पढ़ा। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा, रियल नंबर पढ़ा। सभी को क्लियर है? सबसे पहले हमने क्या पढ़ा, रियल नंबर पढ़ा। ठीक है, लेकिन सबसे पहले हमने टाइप ऑफ नंबर में क्या पढ़े, सबसे पहले हमने नेचुरल नंबर पढ़े। कौन से नंबर पढ़े, तो नेचुरल नंबर पढ़े। तो सबसे पहले हमने नेचुरल नंबर्स पढ़े, लिख दिया नेचुरल नंबर। अब नेचुरल नंबर में भैया हमने पढ़ा क्या, तो नेचुरल नंबर में हमने ये पढ़ा कि जितनी भी संख्याएं हमारी 1 से शुरू होती हैं ये सारी हमारी क्या होती हैं, नेचुरल नंबर होती हैं। ये पढ़ा हमने नेचुरल नंबर में। ठीक है, कभी नहीं भूलोगे, ऐसा याद करा देंगे, कभी नहीं भूलोगे। ठीक है, देखो उसके बाद हमने क्या पढ़ा, होल नंबर पढ़े। उसके बाद हमने क्या पढ़ा, होल नंबर्स पढ़े। क्या पढ़ा, होल नंबर्स पढ़े। अब भैया होल नंबर्स में हमने क्या पढ़ा, जो नंबर हमारे नेचुरल नंबर्स को भी कवर करें और क्या हो, जिसमें जीरो भी हो, यानी 0 1 2 3 ये सारे हमारे कैसे नंबर हैं, होल नंबर्स हैं, जिसमें क्या हो गया, नेचुरल नंबर का सेट भी जुड़ गया और जीरो भी जुड़ गया। उसके बाद हमने क्या पढ़ा, उसके बाद हमने क्या पढ़ा, तो उसके बाद हमने पढ़ा इंटीजर्स। क्या पढ़ा, इंटीजर्स। क्या पढ़ा, इंटीजर्स। अब इंटीजर्स क्या होता है, तो हमने बताया कि माइनस की भी वैल्यू हो, यानी माइनस का 2, माइनस का 1, प्लस का 1, प्लस का 2, यानी निगेटिव और पॉजिटिव दोनों वैल्यूज हो तो उनको हम लोग क्या बोलेंगे, इंटीजर्स बोलेंगे। ये हमने पढ़ा। ठीक है, अब इंटीजर्स में भी हमने क्या किया, दो टाइप पढ़े। इंटीजर्स में भी क्या किया, दो टाइप पढ़े। एक तो हमारा हो गया कैसा, पॉजिटिव इंटीजर। एक हमारा कौन सा हो गया, पॉजिटिव इंटीजर। ठीक, और एक हमारे हो गए कैसे, निगेटिव इंटीजर। एक हमने पढ़ा पॉजिटिव इंटीजर्स और दूसरा कौन सा पढ़ा, निगेटिव। अब पॉजिटिव की बात करें, यानी जिसमें हमारे पॉजिटिव नंबर आए 1 2 3 ऐसे। निगेटिव की बात करें तो जिसमें हमारे कैसे नंबर आए, निगेटिव, यानी -1 -2 -3। ये क्या हो गए, इंटीजर्स के हमने दो टाइप पढ़े। ठीक, उसके बाद हमने क्या पढ़ा, उसके बाद हमने आज पढ़ा रैशनल और इरेशनल नंबर। क्या पढ़ा, रैशनल और इरेशनल नंबर पढ़ा। क्या पढ़ा, रैशनल नंबर्स पढ़े और क्या पढ़ा, इरेशनल नंबर पढ़ा। रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर पढ़े। ठीक है, रैशनल नंबर और हमने क्या पढ़ा, इरेशनल नंबर पढ़ा। ठीक है, फिर ये सारे नंबर जिसमें आ गए, ये सारे के सारे नंबर जिसमें आ गए, उनको हमने क्या कह दिया, उनको हमने कह दिया रियल नंबर। क्या बोल दिया, उनको हमने बोल दिया रियल नंबर्स। अब रैशनल नंबर में हमने बात की, रैशनल नंबर को क्या हम लोग बोलते थे, जिन नंबर में नेचुरल नंबर भी आ जाए, होल नंबर भी आ जाए, इंटीजर्स भी आ जाए, वो सारे हमारे कैसे हो जाएंगे, रैशनल नंबर हो जाएंगे। और जिन नंबर्स में ये ना आए उनको हम लोग क्या बोलेंगे, इररेशनल। अब हम लोग करेंगे एरो मार्किंग कि देखो हमारे सभी नेचुरल नंबर क्या होते हैं, होल नंबर होते हैं। सभी नेचुरल नंबर हमारे क्या होते हैं, होल नंबर होते हैं। क्या होते हैं, सभी जितने भी ये हमारे नेचुरल नंबर है, जितने भी हमारे नेचुरल नंबर हैं ये क्या है, होल नंबर है।
ठीक, जितने भी हमारे नेचुरल नंबर हैं ये क्या है, होल नंबर है। जितने भी हमारे होल नंबर और नेचुरल नंबर हैं क्या है, इंटीजर्स हैं। अब इंटीजर्स हमारे दो टाइप के हो गए, कौन कौन से, एक तो हो गया हमारा पॉजिटिव इंटीजर और दूसरा हो गया हमारा क्या, निगेटिव इंटीजर। एक तो हमारा हो गया पॉजिटिव इंटीजर और दूसरा हमारा क्या हो गया, निगेटिव इंटीजर्स। अब जितने भी होल नंबर, इंटीजर्स और नेचुरल नंबर हैं वो सारे हमारे कैसे हैं, रैशनल नंबर हैं। ठीक है, रैशनल नंबर, और जितना भी ये सब है ये हमारा क्या है, रियल नंबर है। जितना भी ये सब है ये सब हमारा क्या है, रियल नंबर है। पॉइंट क्लियर है, बात क्लियर है सभी को? ठीक है, बात क्लियर है। तो देखो हमने बेसिक्स एकदम कवर कर ली है। अब जब हमारा फ्रेश टॉपिक होगा वो होगा रैशनल नंबर। अब डिटेल्ड थ्योरी होगी कि रैशनल नंबर क्या होता है, एग्जाम में उससे रिलेटेड कौन से क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, तो जो हमारी आज की क्लास है वो यहीं पे ओवर हो रही है। आप हमारे साथ इसी तरीके से जुड़े रहिएगा, एकदम बेसिक्स से लेके आपको चलेंगे, हर एक टॉपिक क्लियर होगा। ठीक है, अगर जो इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे ले सकते हैं। ठीक है, जो भी बच्चे इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें, लेकिन एक विनती है कि इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें इस वीडियो को। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आजकल क्या है, फ्री में कोई पढ़ाना नहीं चाहता, लेकिन एकदम बेसिक से आपको चीजें मिल रही हैं, किसी कोचिंग किसी चीज की जरूरत नहीं है आपको। ठीक है, बस एक बार लाइन से ये सिर्फ 3-4 महीने अगर लेक्चर पढ़ लिए ना, पूरे साल का टॉपिक कवर हो गया। ठीक है, 3-4 महीने पढ़ लिए। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही। हमारे साथ थैंक यू सो मच बने रहने के लिए, थैंक यू सो मच।